नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आप लोग अपने यूट्यूब चैनल यूबीआर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास ट्रिपल सी प्लस एग्जाम्स की आप लोग की फोर्थ क्लास है। और आज की क्लास में टॉप 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं जो आप लोग ट्रिपल सी प्लस एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्लास है। तो जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी प्लस का एग्जाम्स 23 फरवरी से लेकर के 27 फरवरी तक होने वाले हैं, उन सभी बच्चों के लिए क्लास वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। और जो बच्चे मार्च में एग्जाम्स देने वाले हैं ट्रिपल सी प्लस एग्जाम्स का, उन सभी बच्चों के लिए भी क्लास वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है। अगर आप लोग क्लास को शेयर नहीं किए हैं तो क्लास को जरूर शेयर कर दे अपने दोस्तों के पास। जिनका भी ट्रिपल सी के एग्जाम्स फरवरी या मार्च में होने वाले हैं, सभी बच्चे इस क्लास को अपना अच्छे से पढ़कर अपना अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी प्लस एग्जाम्स को क्लियर कर लेंगे। और जो बच्चे 23 फरवरी से लेकर के 27 फरवरी तक आप लोग को ट्रिपल सी के एग्जाम्स होने वाले हैं, वो सभी बच्चे इस क्लास को आप लोग पूरा देखिएगा, क्लास को स्किप मत करिएगा। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा, जिससे कि क्लास की नोटिफिकेशन आप लोग को डेली मिलता रहे। अगर आप लोग क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो क्लास को जरूर लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास क्लास को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों को ट्रिपल सी प्लस एग्जाम्स के लिए, कि एमएस वर्ड में पेज का डिफॉल्ट ओरिएंटेशन क्या है। यानी जो आपका एमएस वर्ड होता है, जो आपका पेज होता है, उसका डिफॉल्ट ओरिएंटेशन क्या होता है। तो ऑप्शन है लैंडस्केप, A4 साइज का होता है, या प्रोटेक्ट होता है, या A3 का होता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, प्रोटेक्ट में पाया जाता है। यानी जो आपका एमएस वर्ड का डिफॉल्ट पेज होता है आप लोग का इस तरह से रहता है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको प्रोटेक्ट बोला जाता है। अगर आपके इस एग्जाम में ऐसे पूछे कि इस तरह के किस पेज किसको बोला जाता है, तो लैंडस्केप बोला जाता है, ये आपका पावर पॉइंट में पाया जाता है। तो इस चीज को आप लोग को ध्यान रखना है, क्योंकि क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि एमएस वर्ड का पेज डिफॉल्ट नेम क्या होता है, तो आपको बताना है कि प्रोटेक्ट होता है। और जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी प्लस का एग्जाम्स 27 तारीख तक होने वाले, यानी 23 से 27 के बीच में, उन सभी बच्चों के लिए क्लास वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। और अपने दोस्तों के पास जरूर क्लास को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आज की क्लास में टॉप 30 क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं जो आप लोग के एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्लास है। और साथ में चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है कि कंप्यूटर के इतिहास में पहला गणना यंत्र कौन सा था। तो इसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा, अबेकस। तो एग्जाम में क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछता है कि कंप्यूटर का फर्स्ट गणना करने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है। तो आपको बताना है कि अबेकस के नाम से जाना जाता है। कंप्यूटर का फर्स्ट गणना करने वाला यंत्र क्या अबेकस था, तो आप लोग बताना है बिल्कुल अबेकस के नाम से जाना जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को सेंटर अलाइन करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, Ctrl+E का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि कभी एग्जाम में पूछा जाता है सेंटर करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है, तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं Ctrl+C पर क्लिक कर देते हैं, जो आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। कभी भी आपसे एग्जाम में पूछे कि सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को सेंटर में लाने के लिए कौन सी शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको बताना है Ctrl+E का इस्तेमाल किया जाता है। Ctrl+C से क्या होता है, कॉपी कर सकते हैं। Ctrl+L से क्या होता है कि आपका जो अलाइनमेंट होता है उसको हम लेफ्ट साइड में लाकर रख सकते हैं। Ctrl+J से क्या होता है, जस्टिफाई होता है। यानी इसका मतलब क्या होता है कि दोनों साइड से आपको जो टेक्स्ट होता है वो आप लोग का बराबर होता है, जिसको आप लोग जस्टिफाई करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के एग्जाम्स के लिए। भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा, परम 8000।
तो एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि परम 8000 को किस देश के द्वारा डेवलप किया गया है, तो आप लोग को बताना है कि भारत के द्वारा डेवलप किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि एमएस वर्ड में नया डॉक्यूमेंट खोलने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, Ctrl+N का इस्तेमाल किया जाता है। तो कभी भी आपसे एग्जाम में पूछे कि एमएस वर्ड में न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं, तो Ctrl+N का इस्तेमाल किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि सभी खुली हुई वर्कबुक में सभी फॉर्मूलों को फिर से कैलकुलेट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। यानी क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि सभी खुली हुई वर्कबुक में सभी फॉर्मूलों को फिर से कैलकुलेट करने के लिए आप किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करते हैं, तो इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा सी, F9 का इस्तेमाल किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों को CCC+ एग्जाम्स के लिए। ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि एमएस वर्ड में कितने प्रकार के इंडेंट और अलाइनमेंट होते हैं। तो आपको बताना है कि इंडेंट आप लोग को 4 टाइप्स का होता है और अलाइनमेंट भी 4 टाइप्स के पाए जाते हैं। तो इन चारों को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकॉन को क्लिक कर लीजिए, जिससे कि क्लास की नोटिफिकेशन आप लोग को डेली मिलती रहे। और क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार का कंप्यूटर मौसम पूर्वानुमान के लिए उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन है माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर या पर्सनल कंप्यूटर। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि स्लाइड शो के दौरान जब एक स्लाइड दूसरे स्लाइड पर जाती है तो कौन सा इफेक्ट लागू होता है, तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, ट्रांजिशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि फिल सीरीज डायलॉग बॉक्स के लिए इनमें से कौन सा सीरीज प्रकार वैध नहीं है, तो इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा सी, टाइम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि कंप्यूटर के वो भाग जिन्हें हम देख तथा छू सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा सी, हार्डवेयर कहा जाता है। यानी क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कंप्यूटर के वो भाग जिन्हें हम देख और छू सकते हैं उसे क्या कहते हैं, तो हार्डवेयर कहते हैं। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि कौन सा एक उपयोगकर्ता और हार्डवेयर के बीच एक इंटरफेस के रूप में कार्य करता है, तो इसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। और इसको शॉर्ट में बोला जाता है OS बोला जाता है। और इसको बोलते हैं NIC यानी कि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड बोला जाता है। तो दोनों एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन सबका फुल फॉर्म क्या होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों को CCC+ एग्जाम्स के लिए। ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सी मेमोरी CPU और मुख्य मेमोरी के बीच बफर के रूप में कार्य करती है, तो ऑप्शन है कंप्यूटर, कैश मेमोरी, रोम या हार्ड डिस्क। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, कैश मेमोरी जो होता है CPU और मुख्य मेमोरी जिसको मेन मेमोरी बोलते हैं इसके बीच में बफर के रूप में काम करता है। कई बार क्या करता है कि अब जो मुख्य मेमोरी लिखा नहीं कि मेन मेमोरी लिखा है, यहाँ पर क्या करता है कि रैम लिख देता है। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को कैश ही होगा, ठीक है।
अब एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि कैश मेमोरी कितने टाइप्स की होती है, तो आप लोग बताना है कि 3 टाइप्स का होता है। L1 जिसको लेवल 1 के नाम से जानते हैं, L2 जिसको लेवल 2 बोलते हैं, और L3 जिसको लेवल 3 के नाम से जाना जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि कंप्यूटर द्वारा प्रयुक्त आधार दो संख्या प्रणाली को क्या कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा। बाइनरी नंबर सिस्टम कहा जाता है, क्योंकि बाइनरी नंबर का बेस आप लोग का 2 होता है, यानी कि 0 और 1 होता है। तो इस चीज को आप लोग को ध्यान रखना है। कभी भी आपसे एग्जाम में पूछे कि बाइनरी नंबर का बेस कितना होता है, तो आपको बताना है कि 2 होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि फिल सीरीज डायलॉग बॉक्स में डिफॉल्ट स्टेप वैल्यू क्या होती है, तो इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा बी, 1 होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग का ट्रिपल सी एग्जाम्स के लिए, कि सीट में एक डेटा को दूसरे के साथ बदलने यानी कि रिप्लेस करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। यानी क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि सीट में एक डेटा को दूसरे के साथ बदलने यानी कि रिप्लेस करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है, तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, Ctrl+H होता है। तो एक क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछता है कि एमएस वर्ड या आपका एक्सेल में रिप्लेस करने के लिए कौन सी शॉर्ट की का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको बताना है कि Ctrl+H का इस्तेमाल किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि AEPS का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग CCC+ एग्जाम्स के लिए, कि वर्कशीट में डेटा को केवल खोजने यानी कि फाइंड के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है, तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, Ctrl+F होता है। और ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि एमएस वर्ड, एक्सेल या पावर पॉइंट में फाइंड की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है, तो आपको बताना है Ctrl+F होता है। अगर आप लोग अभी तक क्लास को शेयर नहीं किए हैं तो क्लास को जरूर शेयर कर दे अपने दोस्तों के पास, जिनका भी CCC+ का एग्जाम्स फरवरी और मार्च में होने वाले हैं। सभी बच्चे इस क्लास को अपना अच्छे से पढ़कर अपना CCC+ एग्जाम्स को क्लियर कर लेंगे। और जितने भी बच्चों का CCC+ का एग्जाम्स 23 फरवरी से लेकर के 27 फरवरी तक होने वाले हैं, उन सभी बच्चों के लिए क्लास वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है, और अपने दोस्तों के पास क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19 है कि एमओएस वर्ड किसका उदाहरण है, तो ऑप्शन है सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या कंपाइलर। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि VDU का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका राइट आंसर आप लोगों का ए हो जाएगा, विजुअल डिस्प्ले यूनिट होता है। अब सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे कि पास का फुल फॉर्म क्या होता है, उसके बाद आपका सास का फुल फॉर्म क्या होता है, उसके बाद आपका लास्ट का फुल फॉर्म क्या होता है, उसके बाद आप लोग का आस का फुल फॉर्म क्या होता है। तो सभी बच्चे इन चारों का फुल फॉर्म जरूर बताइएगा, क्योंकि आप लोग के एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब उसके साथ आप लोग को बताना है कि NPCI का फुल फॉर्म, उसके बाद RBI का फुल फॉर्म क्या होता है। ये सभी बच्चे आप लोग कमेंट बॉक्स में इन सभी फुल फॉर्म को आप लोग जरूर बताइएगा, क्योंकि एग्जाम्स में ये सब पूछे जाते हैं और इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है कि निम्नलिखित में से कौन सा पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है, तो ऑप्शन है जो स्टिक, लाइट पेन, माउस या उपयुक्त में सभी। तो इसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा,
ऑल ऑफ द एबव यानी कि उपयुक्त में सभी। सभी आप लोग का क्या है, जो स्टिक हो गया, लाइट पेन हुआ और माउस, ये सब आपको पॉइंटिंग डिवाइस होता है और ये इनपुट डिवाइस में आते हैं। तो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि माउस का दूसरा नाम क्या है, तो उसे हम पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से जाना जाता है। तो एग्जाम में भी पूछा जाता है कि माउस किस तरह का डिवाइस है, तो आपको बताना है कि माउस आप लोग के इनपुट डिवाइस होता है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि गेम खेलने के लिए या रोबोट्स को कंट्रोल करने के लिए कौन से इनपुट डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है या किस पॉइंटिंग डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है, तो आपको बताना है कि जो स्टिक का इस्तेमाल किया जाता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है कि फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स में एक साथ किसी शब्द के सभी स्थानों को बदलने के लिए किस बटन का उपयोग किया जाता है। यानी क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स जब आप ओपन करते हैं और एक साथ सभी वर्ड को स्थान यानी बदलना चाहते हैं, तो उसके लिए आप क्या इस्तेमाल करते हैं, यानी कौन सा बटन का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा सी, रिप्लेस ऑल का इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए किसी नाम को आप बदलना चाहते हैं और चाहते हैं कि सभी को एक साथ में बदल जाए, तो उसके लिए आपको रिप्लेस ऑल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और फाइंड एंड रिप्लेस की शॉर्ट की क्या होती है, तो कंट्रोल प्लस एच होता है। ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग ट्रिपल सी प्लस एग्जाम्स के लिए, कि एमएस वर्ड में सुपर स्क्रिप्ट के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस का इस्तेमाल करते हैं किसके लिए, सुपर स्क्रिप्ट के लिए। अब यहाँ से क्वेश्चन और पूछा जाता है, लिब्रो ऑफिस राइटर से दे देता है कि लिब्रो ऑफिस राइटर में सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। तो उसके लिए आपको बताना है कि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी का इस्तेमाल करते हैं। ये आपका कहाँ होता है, राइटर में काम करता है, लिब्रो ऑफिस राइटर में। अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि एमएस ऑफिस, एक्सेल, पावर पॉइंट, या एमएस ऑफिस क्या ये आपको ओपन सोर्स है या क्लोज सोर्स है। तो आपको बताना है कि आप लोग का एक क्लोज सोर्स होता है, ओपन सोर्स नहीं होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है कि कैश मेमोरी किसके बीच बफर के रूप में कार्य करती है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, रैम और सीपीयू के बीच में काम करता है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। अब सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है, यानी कंप्यूटर का ब्रेन किस नाम से जाना जाता है। सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि एग्जाम्स में क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है कि आईसी का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। क्या होता है आईसी का फुल फॉर्म, इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। एग्जाम्स में कई बार आ चुका है क्वेश्चन, तो कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है कि यूआरएल का पूरा नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछे कि यूआरआई का फुल फॉर्म क्या होता है, तो सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि यूआरआई का फुल फॉर्म क्या होता है, क्योंकि इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है, एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। इसका फुल फॉर्म हम आपको बता देंगे, आप लोग 2 मिनट में याद करेंगे, उसके बाद भूल जाएंगे। और आप लोग जब बताएंगे तो आप लोग को पेपर तक याद रहता है। तो इसीलिए मैं आप लोग को एक होमवर्क के रूप में क्वेश्चंस देता रहता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है कि एमएस वर्ड एक्सेल में हाइपरलिंक डालने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, कंट्रोल प्लस के होता है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कि हाइपरलिंक की शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो इसका राइट आंसर आप लोग हो जाएगा, कंट्रोल प्लस के होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर आप लोग का 28 है कि वायरस को हटाने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, एंटीवायरस का इस्तेमाल किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, एक से अधिक डिवाइस के साथ इंटरनेट साझा करने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा, राउटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम्स के लिए, कि एमएस वर्ड में पेज बॉर्डर यानी कि पेज बॉर्डर्स विकल्प किस टैब में पाया जाता है। तो ऑप्शन है होम टैब, इंसर्ट टैब, या डिजाइन टैब, या रिव्यू टैब। तो इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा सी, डिजाइन टैब के अंदर पाया जाता है। तो अगर अभी तक आप लोग क्लास को शेयर नहीं किए हैं तो क्लास को जरूर शेयर कर दे अपने दोस्तों के पास, जिनका भी ट्रिपल सी प्लस का एग्जाम्स 23 फरवरी से लेकर के 27 फरवरी, या जो बच्चे आपका मार्च में पेपर देने वाले हैं, वो सभी बच्चे इस क्लास को अपना अच्छे से पढ़कर अपना अच्छी ग्रेड से ट्रिपल सी प्लस एग्जाम्स को क्लियर कर लेंगे। अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, जिससे कि क्लास की नोटिफिकेशन आप लोग को डेली मिलती रहे। तो अगर आप लोग क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो क्लास को जरूर लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास क्लास को शेयर कर दें। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।